आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। मैं राजेंद्र कुमार रोहिलान, फैकल्टी ऑफ SMP स्कूल कैरवाली। हाँ तो बच्चों, हम व्याकरण पढ़ रहे थे, उसमें हमने क्रिया, काल, वाच्य पढ़ा। अब ये क्रिया, काल और वाच्य वाक्यों से जुड़े हुए होते हैं, तो हमें वाक्य के बारे में भी पता होना चाहिए कि वाक्य होता क्या है और वाक्य विग्रह होता क्या है। तो आज हम पढ़ेंगे वाक्य विग्रह कि वाक्य विग्रह कहते किसे हैं, वाक्य विग्रह के कितने भेद होते हैं और उन्हें हम किसी भी वाक्य में किस प्रकार से देख सकते हैं। तो वाक्य विग्रह, वाक्य के घटकों को अलग अलग करके उनका परस्पर संबंध बताना वाक्य विग्रह या वाक्य विश्लेषण कहलाता है। यानी वाक्य के घटक, यानी वाक्य किससे बना होता है? शब्दों से बना होता है। शब्द किससे बने होते हैं? वर्णों से मिलकर बने होते हैं। तो वाक्य में जितने भी शब्द होते हैं उनका आपस में एक दूसरे से क्या होता है? संबंध होता है। एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। अब उन्हीं शब्दों को अलग अलग करना, उनको तोड़ना, वाक्य के शब्दों को अलग अलग तोड़ना, उनके अलग अलग विभाजित करना क्या कहलाता है? वाक्य विग्रह कहलाता है या वाक्य विश्लेषण कहलाता है। तो कर्ता और क्रिया पक्ष के अनुसार, कर्ता और क्रिया पक्ष के अनुसार वाक्य के मुख्य दो खंड या भाग होते हैं। कर्ता और क्रिया, हमने पढ़ा कि किसी काम को करने वाला क्या होता है? कर्ता। और कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया। तो कर्ता और क्रिया के अनुसार वाक्य दो भागों में, दो खंडों में विभाजित रहता है, बटा हुआ रहता है। उन्हें हम एक को तो कहते हैं उद्देश्य और एक होता है विधेय। यानी वाक्य, संपूर्ण वाक्य कितने घटकों में बटा हुआ होता है? दो भागों में बटा हुआ होता है। एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। अब हम उद्देश्य किसे कहें और विधेय किसे कहें, ये हमें मालूम होना चाहिए कि किसी भी वाक्य में उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। तो उद्देश्य, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। यानी कोई भी वाक्य है जिसमें जिसके विषय में, जिस व्यक्ति के बारे में, जिस वस्तु के बारे में, जिस पदार्थ के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसके बारे में हमें किसी भी प्रकार का जानकारी प्राप्त होती है, किसी भी प्रकार का ज्ञान का बोध होता है, वही क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। उद्देश्य प्राय क्या होता है? कर्ता होता है। उद्देश्य प्राय क्या होता है? कर्ता होता है। किसी भी वाक्य में जो मुख्य कर्ता होता है वही उसका क्या होता है? कर्ता, उद्देश्य होता है। इसके अंतर्गत कर्ता तथा कर्ता विस्तार, विधेय के उद्देश्य के अंतर्गत एक तो क्या आता है? कर्ता आता है, एक कर्ता का विस्तार आता है। कर्ता का विस्तार जैसे विशेषण, संबंध, भावबोधक आदि आते हैं। यानी कर्ता विशेषता के अनुसार किस प्रकार से जुड़ा है, किसी प्रकार से संबंधित किस प्रकार है, या कर्ता का जो भाव प्रकट होता है वह सारे किस में आते हैं? उद्देश्य में आते हैं। जैसे हम पढ़ें कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने रावण का वध किया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने रावण का वध किया, यह मानो कि एक वाक्य है। इसमें वाक्य में मर्यादा पुरुषोत्तम विशेषण, मर्यादा पुरुषोत्तम तो क्या है? विशेषण है। और राम उद्देश्य का, यानी कर्ता राम का विस्तार है। यानी इस वाक्य में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? राम के बारे में। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा को निर्वहन करने वाला कौन है? राम। तो राम की ये क्या है? विशेषता। तो इसे हम क्या कहेंगे? विशेषण। तो यह किसका विस्तार है? राम का विस्तार है। राम की क्या है? विशेषता है। यानी उद्देश्य का, यानी कर्ता का क्या है? विस्तार है। जैसे हम अन्य उदाहरण पढ़े, जैसे हरे रंग की कमीज,
मेरी है। यह एक वाक्य है। हरे रंग की कमीज मेरी है। दूसरा, बस एक्सीडेंट में घायल व्यक्ति अस्पताल पहुंचाई गई। बस एक्सीडेंट में घायल व्यक्ति अस्पताल पहुंचाई गई। तीसरा, जैसे हम पढ़ें कि तारों भरी रात सुंदर है। यहाँ पर 3 वाक्य दिए हुए हैं। अब इन तीनों में हम पहले देखेंगे कि उद्देश्य क्या है। उद्देश्य के बारे में मैंने बताया कि वाक्य में जो कर्ता होता है वही उसका क्या होता है, उद्देश्य होता है। लेकिन ये हरे रंग की कमीज बस एक्सीडेंट में घायल तारों भरी, ये क्या है? तो हरे रंग की कमीज मेरी है, ये मानो कि एक ये वाक्य है। तो इसमें कमीज कैसी है? हरे रंग की है। कमीज कैसी है? हरे रंग की है। तो कमीज की क्या बता रहा है? ये विशेषता बता रहा है। तो कमीज कैसी है? हरे रंग की। तो यहाँ पर उद्देश्य क्या हुआ? उद्देश्य है कमीज, यानी कर्ता। किसके बारे में कहा गया है? कमीज के बारे में बताया गया है। कमीज के बारे में बताया गया है। लेकिन ये जो पीछे हरे रंग की, यह कर्ता के क्या है? विशेषता को प्रकट करता है कि कमीज कैसी है? हरे रंग की है। तो यह क्या है? उद्देश्य का विशेषण है। उद्देश्य की विशेषता बता रहा है। यह उद्देश्य का क्या है? विस्तार है। जैसे बस एक्सीडेंट में घायल व्यक्ति, बस एक्सीडेंट में कौन घायल हुए? व्यक्ति। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है? व्यक्तियों की। मुख्य काम तो किसका? व्यक्ति अस्पताल पहुँचाए गए। अस्पताल का कौन पहुँचाए गए? व्यक्ति। लेकिन ये कौन है? बस एक्सीडेंट में घायल। तो यह है कर्ता का विस्तार है। यानी जो आदमी बस एक्सीडेंट में घायल हुए वो व्यक्ति कहाँ पहुँचाए गए? अस्पताल पहुँचाए गए। जैसे मैं कहूँ कि तारों भरी रात, यहाँ पर इस वाक्य में किसका वर्णन किया गया है? रात का। लेकिन रात कैसी है? तारों से भरी हुई। यानी आकाश में तारे क्या हैं? आच्छादित हैं, एकदम से प्रकाशमान हैं। तो यहाँ पर रात क्या है? कर्ता है। इन वाक्यों में हरे रंग की कमीज, बस एक्सीडेंट में घायल, तारों भरी, क्रमशः कर्ता, मेरी, व्यक्ति और राम का विस्तार है। यानी यहाँ पर ये जो रेखांकित शब्द हैं ये सभी कर्ता के क्या हैं? विस्तार हैं। तो यहाँ पर उद्देश्य क्या हुआ? यहाँ पर एक तो मेरी, एक व्यक्ति और एक रात। इन तीनों ही शब्दों के बारे में ये क्या बता रहे हैं? इनकी विशेषता बता रहे हैं। तो ये तो हुआ उद्देश्य क्या? विस्तार, या कर्ता का विस्तार, या कर्ता की विशेषण। और यहाँ पर उद्देश्य यानी कर्ता कौन है? कर्ता मेरी, व्यक्ति और रात। तो किसी भी वाक्य में अगर हमें उद्देश्य पता लगाना है तो हम यह देखेंगे कि किसके बारे में क्या कहा गया है, किसके बारे में क्या विशेषता बताई गई है, किसकी बात की गई है। वही उस वाक्य में क्या होता है? उद्देश्य कहलाता है। यानी वाक्य विग्रह में हम कर्ता को क्या कहेंगे? उद्देश्य कहेंगे। तो यहाँ पर उद्देश्य कौन हुआ? मेरी, व्यक्ति और रात। तो वाक्य विश्लेषण में 2 खंड होते हैं, 2 भाग होते हैं। एक कर्ता उद्देश्य को हम क्या कहेंगे? कर्ता। और एक विधेय है। तो हमने आज पढ़ा उद्देश्य यानी कर्ता को हम छांटने के बारे में, उसको विभाजित करने के बारे में, उसको बांटने के बारे में, जिसके बारे में हमें पता चले कि इस वाक्य में किसके बारे में बताया गया है, वही उस वाक्य में क्या होता है? उद्देश्य कहलाता है। उसे हम सामान्य अर्थ में कहते हैं कर्ता, लेकिन वाक्य विश्लेषण की भाषा में उसे हम क्या कहेंगे? उद्देश्य। थैंक यू।